मैंने जैसा कि कहा कि अमेरिका के अंदाजे गलत साबित हो गए, उसका एक वादे सबूत यह है कि अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये ईरान ने कह दिया है। देखिए, ईरान के ऊपर बड़े खौफनाक हमले हो रहे हैं। जो मुख्तलिफ आलमी इदारों की रिपोर्टें हैं या जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या दिफाई तज्जियाकार जो चीज़ें बता रहे हैं डाटा इकट्ठा करके, उनका ये कहना है कि 200 के करीब जंगी जहाज़ों ने ईरान के ऊपर हमला किया और उनकी अपनी कोई ऐसी एयरफोर्स है नहीं। अब ईरान के ऊपर 200 के करीब जंगी जहाज़ों ने हमला किया इसराइल के और अमेरिका के, और ये हथियारों से लैस थे। 31 सूबों में से 24 सूबों के ऊपर अटैक किया गया और लगभग 1000 मकामात पे अटैक किया, 1000 हमले किए गए और बहुत बड़े हमले किए गए। इनमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ बहुत बड़ी तादाद में हुई हैं। ईरान में बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं, लेकिन आलमी मीडिया वैसे रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन जो ईरान की जवाबी कार्रवाई है वो हर तरफ रिपोर्ट हो रही है। अब ऐसे में जब ईरान के ऊपर इतने शदीद और ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और दुनिया के बाकी ममालिक भी इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के भी बयानात आ चुके हैं, खलीजी ममालिक इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा कि हम भी वापस ईरान के ऊपर अटैक करेंगे क्योंकि ईरान हमारे मुल्क के अंदर अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान को मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन अंदाजे गलत साबित हो गए। ईरान ने मुज़ाकरात की पेशकश ही मुस्तरद कर दी। यानी डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं, ईरान अब मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाना चाहता। बल्कि ईरान की वज़ारत दिफा ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा कि अब यह फैसला हम करेंगे कि जंग कब खत्म होनी है, क्योंकि जंग का आगाज अमेरिका और इसराइल ने खुद किया था। और आयतुल्लाह ख़मीनी की शहादत के बाद ईरानियों के जज्बात अब किसी और लेवल पे हैं। अब ये ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारंजानी ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि ईरान वाशिंगटन से कोई बातचीत नहीं करेगा। यानी ये अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जी बातचीत कर लेते हैं, आ जाओ जौहरी तनाज़े के ऊपर बैठ जाते हैं, हम बातचीत करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जी हम बात नहीं करते। और देखें, अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को ये सारा कुछ जल्दी रैप अप करना पड़ेगा। वो लंबी लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इससे खलीजी ममालिक का और अमेरिका के इत्तेहादियों का बहुत नुकसान होगा।